डिकोड करने वाले हैं चैप्टर 3, 4, 5 इस बुक का, द मिलियनेयर फास्ट लेन। और मैंने कल ही पढ़ लिए थे ये सारे चैप्टर्स, तो आज मैंने उसके नोट्स बनाए हैं। मेरे को किन चीज़ों के ऊपर जो मेरे को बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें लगी इस बुक में से वो आपके साथ शेयर करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। द रोड ट्रिप, चैप्टर 3 कहता है वेल्थ इज नॉट अ रोड, इट्स अ रोड ट्रिप। जैसे राम जी की लंका यात्रा सिर्फ एक रास्ता नहीं थी, एक पूरी जर्नी थी, वैसे ही वेल्थ भी एक यात्रा है, स्टेप मैटर करता है। सो आइए जानते हैं इस जर्नी के 4 पार्ट्स कौन से हैं। सबसे पहला, रोड मैप, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम। जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को राइट डायरेक्शन दी, वैसे ही तुम्हें अपने बिलीव्स करेक्ट करने पड़ेंगे। नंबर 2, व्हीकल। हनुमान जी के पास इतनी शक्ति थी, पर वो तब तक यूजलेस रही जब तक उन्होंने अपने आप पर विश्वास नहीं किया। स्टेप नंबर 3, रोड्स, तुम्हारा पाथ। इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, कंटेंट क्रिएटर, ये तुम्हारा मार्ग है। सो आपको अकॉर्डिंग टू दैट चुनना पड़ेगा कि व्हाट यू वांट टू बिकम। और लास्ट का चौथा पॉइंट जो है स्पीड, यानी कि एग्जीक्यूशन। अगर मैं तुम्हें 5 करोड़ की फरारी भी लाके खड़ी कर दूं ना और वो चले ना, तो उसका कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें एक्सीलेटर तो दबाना ही पड़ेगा तभी वो चलेगी। सो डिपेंड करता है तुम कितना कौन से गियर में उसको चला रहे हो ताकि तुम्हारी स्पीड बढ़े। अगर तुम फर्स्ट गियर पे हो तो वो 1 से लेके 40 या 50 तक ही जाएगी, या मे बी 70-80 तक जा सकती है, क्योंकि वो फरारी है। ठीक है, सो डिपेंड करता है तुम कौन से गियर में हो। शिफ्ट योर गियर्स। अब एमजी बात कर रहे हैं कि प्रोसेस और इवेंट का मतलब क्या है इस बुक के अकॉर्डिंग। प्रोसेस वर्सेस इवेंट्स। एमजी कहते हैं वेल्थ इज अ प्रोसेस नॉट एन इवेंट। जैसे मंदिर एक दिन में नहीं बनता, वैसे भी वेल्थ एक दिन में नहीं बनती। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, राम जी का मंदिर बना है जो, कितना टाइम लगा उसको बनने के लिए। हालांकि चंदा तो बहुत जल्दी इकट्ठा हो गया था, बट टाइम बहुत लगा। लास्ट में तो हम इवेंट्स ही देखते हैं। जब राम जी के मंदिर की ओपनिंग हुई तो सभी लोग वहां पर पहुंचे और देखा कितना सुंदर बना हुआ है, बट उन्होंने ये नहीं देखा कि इसको बनाने में कितना टाइम और कितने इंजीनियर्स, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है। बट प्रोसेस कोई नहीं देखता। स्लीपलेस नाइट्स, फेल्ड, रिजेक्शंस। और अब बात करते हैं चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 में से मैंने चीज़ें देखी 3 फाइनेंशियल रोड मैप्स जिन पे हर इंसान चल रहा है, और वो कौन से हैं। सबसे पहला, द साइड वॉक, नो प्लान जोन, या मैं कहूँ माया का ट्रैप। यहाँ बस लोग आज के लिए जीते हैं। सैलरी आती है और पार्टी हो जाती है। क्रेडिट कार्ड, बिल, ईएमआई, स्ट्रेस उनका परमानेंट साथी है। फॉर एग्जाम्पल, रिया एक 24 साल की इन्फ्लुएंसर है, हर महीने लग्जरी शॉपिंग करती है, लेकिन सेविंग जीरो। इंस्टाग्राम पे रिच लुक, बट रियल लाइफ में डेप्ट। और यहीं से आते हैं नंबर 2 वाले लोग, द स्लो लेन, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। पढ़ो, जॉब लो, सेव करो और 60 के बाद इंजॉय करो। सेफ लगता है, पर तुम्हारा कंट्रोल जीरो है। स्लो लेन में तुम्हारे हाथ में आउटकम नहीं है। थर्ड पॉइंट, द फास्ट लेन वाले लोग। कौन से हैं ये फास्ट लेन वाले लोग? द शॉर्टकट, कर्मा प्लस कंट्रोल। यहाँ तुम अपना सिस्टम क्रिएट करते हो, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी, जो तुम्हारे बिना भी पैसे कमाता है। सोचो, एक तुमने पैसे बनाने वाली मशीन लगा दी है और वो दिन रात तुम्हारे लिए काम कर रही है, यानी कि नोट छाप रही है। एग्जाम्पल, लड़के ने एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाया और वो 24/7 सेल होता है। मैं बात कर रहा हूँ देसी रिच किड की। उसके 5 स्टोर्स हैं एंड ही इज अ मल्टी मिलियनियर आज के टाइम। यू कैन चेक इट। यही कंट्रोलेबल अनलिमिटेड लेवरेज है। जैसे कृष्णा ने महाभारत में कंट्रोल किया, वैसे ही फास्ट लेन में कंट्रोल, तुम्हारा लेवरेज अनलिमिटेड। और इसी से चैप्टर 5 स्टार्ट होता है, द साइड वॉक डीप डाइव। वॉक माइंडसेट का डीप ट्रूथ है, लुकिंग रिच नहीं, बी रिच। साइड वॉक सोचता है कि मैं फ्यूचर के लिए क्यों बचाऊं, लाइफ एक ही बार मिलती है भाई। कुछ ऐसे उसके वर्ड्स होते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं, जो चीज़ें दिखाते हैं और जिनके पास चीज़ें होते हुए भी वो शो ऑफ नहीं करते। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर वैल्यूमनी की, जो 5000 करोड़ की जिन्होंने कंपनी बनाई, मेडिकल कंपनी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वो आज भी 200-300 रुपए की टैक्सी में घूमते हैं। 5000 करोड़ का मालिक, आप मान सकते हो। ये है रियल वेल्थ। उनके पास है तो सब कुछ, बट उसका सही इस्तेमाल करते हैं वो। उनके पास कंट्रोल था, उनको पता था मेरे को कहाँ पे स्पेंड करना है, कहाँ पे नहीं स्पेंड करना। सो ये कंट्रोल आपके अंदर होना चाहिए।
आपके डिसीजंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। सो लास्ट में एक सवाल है, तुम किस रोड पे हो? साइडवॉक जहां माया का कंट्रोल है, स्लो लेन जहां इल्यूजन और सेफ्टी है, या फास्ट लेन जहां तुम्हारा कंट्रोल और तुम्हारा सिस्टम दोनों काम करते हैं। रिमेंबर, लक्ष्मी उन्हीं के पास जाती हैं जो विष्णु जैसे स्टेबल और हनुमान जी जैसे एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम स्लो लेन का सेफ ट्रैप तोड़कर वो फॉर्मूला जो फास्ट लेन को बनाता है।